माई सेल्फ सोनू शर्मा और आज हम कराने जा रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.1। समांतर श्रेणी कहते किसे जो राशियां किसी सार्व राशि से लगातार बढ़ती जाती हों या घटती जाती हों वह समांतर श्रेणी में होती हैं। इस सार्व राशि को सार्वांतर या पदांतर कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है। एक के बाद क्या आया 3, कितना बढ़ गया 2, फिर 3 के बाद क्या आया 5, कितना बढ़ गया 2, 5 के बाद क्या आया 7, 2 बढ़ गया, फिर क्या आया 7 के बाद 9, फिर 2 बढ़ गया। ऐसे ही ये बढ़ती जा रही है, यानी वह राशियाँ जो एक ही क्रम में बढ़ती जाती हैं। जैसे यहाँ पर हर स्टेप पे कितना बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है। तो ऐसी हमारी जो राशियाँ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, समांतर किस में होती हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी में होती हैं। और क्या कहलाती है, वो हमारी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा सार्वांतर, सार्वराशि, सार्वांतर या पदांतर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिफरेंस। और जो हमारा ये फर्स्ट टर्म में ये काम करता है हमारा ए का, ए बराबर 1। अब हमको इनका डिफरेंस निकालना हुआ तो कैसे निकालते हैं, पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटा दिया जाता है। जैसे कि A2 माइनस A1, तो डिफरेंस क्या आ गया हमारा, A2 कितना था 3, A1 कितना था 1, तो डिफरेंस कितना हो गया हमारा 2। और जो हमारा ये लास्ट टर्म है, जैसे सपोज करेंगे लास्ट टर्म दे दिया हमको 39, तो लास्ट टर्म हमारा किसका काम करता है, AN का काम करता है, यानी AN बराबर 39 और L बराबर 39। और ये हो गई हमारी समांतर श्रेणी की डेफिनेशन। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ए बी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और डी हों। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पी बोलते हैं हम समांतर श्रेणी को। ए पी के प्रथम 4 पद लिखिए यदि प्रथम पद ए और अंतर डी हो। दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ए बराबर 10 और डी बराबर कितना है, डी बराबर भी कितना है 10 है। अब देखेंगे यहाँ हमको जो प्रथम पद है ए को हम प्रेजेंट करते हैं प्रथम पद से। तो A1 बराबर दिया हुआ है हमको 10। अब हमको A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकालते हैं, हर पहले वाले टर्म में जो D की वैल्यू है उसको ऐड करते चले जाते हैं। जो पिछला टर्म जो हमारा निकल के आता है उसमें D की वैल्यू को क्या करते चले जाते हैं, ऐड। जैसे मुझको सेकंड टर्म निकालना तो A1 प्लस D, A1 कितना है 10 और D कितना है 10, तो A2 कितना आ गया 20। अब मुझको कितने टर्म निकालने हैं 4। अब A3 निकालना है। तो A3 कैसे निकालेंगे, हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को क्या करते चले जाते ऐड। तो A3 बराबर क्या हो गया A2 प्लस D, तो A2 था 20 और D था 10, तो A3 बराबर कितना हो गया 30। A4 निकालना है, हर पिछले टर्म में D की वैल्यू क्या करते हैं ऐड। तो A3 प्लस D, तो A3 कितना था मेरा 30 और D की वैल्यू कितनी थी मेरी 10, तो 30 और 10 40। तो मेरी AP बन गई। AP क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ AP हो जाएगी, यानी अगले 4 टर्म हो जाएंगे 10 20 30 40 डॉट डॉट डॉट। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि A बराबर तो दिया हुआ है -2 और D बराबर दिया हुआ है 0। तो A को क्या प्रेजेंट कर देते हैं हम, A1 से, A1 हो गया -1। अब मुझको A2 निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को ऐड करते चले जाते हैं। तो ये हो गया A1 प्लस D, तो ये हो गया -2 प्लस 0, तो ये क्या हो गया -2। अब मुझको निकालना है A3, तो A3 भी क्या हो जाएगा A2 प्लस D, क्या हो जाएगा A2 प्लस D, तो -2 प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगा मेरा -2। A4 क्या होगा मेरा A3
प्लस डी, तो ये भी क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर -2। तो ए पी क्या हो गई मेरी, यहाँ ए पी हो गई -2 -2 -2 और -2। तो यहाँ पर मेरी ए पी क्या हो जाएगी, क्या है मेरे 4 टर्म आए मेरे -2 -2 -2 और हर अगला टर्म निकालने के लिए हर पिछले टर्म में डी की वैल्यू को हम ऐड करते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ए बराबर 4 और डी बराबर कितना दिया है -3। तो A1 मान लिया हमने 4। अब मुझको A2 निकालना है। तो A2 में क्या करते हैं, जो हमारी पिछली जो वैल्यू आई है उसमें क्या ऐड कर देंगे D। तो ये हो गया A1 प्लस D। तो A1 तो था मेरा 4 प्लस D की वैल्यू थी -3 और प्लस माइनस क्या होते हैं, -4 में से 3 गया 1। अब मुझे निकालना है A3। तो A3 बराबर क्या फॉर्मूला है, A2 प्लस D। A2 क्या था 1 और D की वैल्यू क्या थी -3। तो ये हो गया 1 -3, तो ये आ गया -2। और A4 बराबर क्या फॉर्मूला है, A3 प्लस D। तो A3 कितना था मेरा -2 प्लस D की वैल्यू कितनी थी -3। तो ये हो गया -2 प्लस माइनस माइनस और ये हो गया -5। तो ये हो गया AP क्या हो गई मेरी, AP हो गई मेरी 4, -1, -2 और -5। और ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। जैसा कि हम जानते हैं हर पिछले टर्म में डी की वैल्यू को ऐड करते जाते हैं तो हमारा अगला टर्म निकलता चला जाता है। इसी प्रकार हमको कितने टर्म निकालने थे, 4 टर्म निकालने थे और 4 टर्म हमने निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हुआ है कि A बराबर -1 और D बराबर दिया हुआ है 1/2। तो A1 हो गया हमारा -1। तो A2 निकालेंगे। A2 के लिए हमने क्या बताया, हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को ऐड करते चले जाते तो अगला टर्म निकल जाता है। A की वैल्यू थी -1, D की वैल्यू थी 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम आया 2 -2 प्लस 1। तो A2 की वैल्यू आ गई -1/2। अब अगला टर्म निकालेंगे A3। तो उसमें क्या ऐड करेंगे, A2 प्लस D। क्यों, क्योंकि हर पिछले टर्म में हम D की वैल्यू को ऐड करते जाते हैं तो हमारा अगला टर्म आ जाता है। तो ये हो गया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस माइनस के दोनों कट गए तो क्या आ गया 0। और A4 बराबर क्या होता है, A4 बराबर फॉर्मूला है A3 प्लस D। यानी हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को जब हम ऐड करते हैं तो AP का अगला टर्म हमको प्राप्त हो जाता है। तो A3 क्या थी हमारी 0 प्लस D की वैल्यू थी 1/2। तो ये भी क्या आ गई भाई 1/2। अब देखेंगे यहाँ AP बनाएंगे। AP क्या होगी, पहला टर्म क्या था हमारा -1, दूसरा टर्म क्या था हमारा -1/2, तीसरा टर्म क्या था हमारा 0 और चौथा टर्म क्या था 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया हुआ है कि A की वैल्यू A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। तो देखेंगे A1 तो हो गया हमारा -1.25। अब हमको A2 निकालना है तो हर पिछले टर्म में D की वैल्यू ऐड कर देते हैं, अगला टर्म आ जाता है। तो A की वैल्यू थी हमारी -1.25 प्लस D की वैल्यू थी -0.25। तो ये हो गया -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो ये हो गया -1.50 A2 बराबर। अब निकालेंगे हम ऐसे A3 निकालेंगे तो A3 क्या आएगा,
A2 प्लस डी, तो A2 कितना था हमारा -1.50 प्लस डी की वैल्यू थी -0.25, तो ये हो गया -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये हो गई हमारी -1.75। A4 निकालेंगे क्योंकि हमको 4 ही टर्म निकालने हैं, तो A4 के लिए हर किसी भी टर्म को निकालने के लिए यानी AP के अगले टर्म को निकालने के लिए हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को ऐड करते हैं। तो A3 की वैल्यू थी हमारी -1.75 प्लस D की वैल्यू थी हमारी -0.25, तो ये हो गया -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो ये हो गया माइनस का 2.0। अब यहाँ AP बना देंगे इसकी, तो AP क्या आएगी, AP आई है भाई इसकी फर्स्ट टर्म क्या था हमारा -1.25, सेकेंड टर्म क्या था हमारा इसका -1.50, थर्ड टर्म क्या था इसका, थर्ड टर्म था -1.75, फोर्थ टर्म था -2.0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा समाप्त। और फर्स्ट क्वेश्चन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन कराया नहीं है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा किसका काम करता है, A का, और ये कोई बोलते हैं हम प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना आ गया 3, तो D यानी क्या पूछ रहा है, सार्वधातुक। सार्वधातुक को बोलते हैं इंग्लिश में डिफरेंस, और डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा, A2 हमारा 1 है और A1 कितना है 3, ये A1 A2 A3 A4, ऐसी हमारे D निकालने का क्या फॉर्मूला, A2 माइनस A1, यानी हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाने पर हमको क्या प्राप्त होता है, D प्राप्त होता है। तो 1 में से 3 गए तो कितने बचे, -2, और ये हो गया A बराबर 3 और D बराबर हो गया हमारा -2। ऐसे ही यहाँ पर A बराबर क्या हो गया -5 और D बराबर क्या हो गया, यहाँ D बराबर फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा -1 है और A1 कितना है -5 है, तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस 5 में से 1 गए तो कितने बचे 4, ये हो गई हमारी D की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है A बराबर तो हमारा 1/3 और D बराबर क्या है हमारा, D बराबर फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 कितना है हमारा 5/3, A1 कितना है 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 3 5 माइनस 1 बराबर आ गया 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 यानी तीसरे का 4, तो A बराबर हो गया हमारा 0.6 और D बराबर क्या फॉर्मूला है A2 माइनस A1, तो A2 कितना था हमारा, A2 था हमारा 1.7 माइनस A1 था 0.6, जब 1.6 में से 0.6 जाएंगे तो क्या बचेगा 1.1, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक बताइए तथा इनके 3 पद और लिखिए। पहले तो हमको ये चेक करना है कि जो दी हुई श्रेणी है वो हमारी AP है या नहीं, यानी समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी कब होती है, जब इनका सार्वधातुक कैसा होता है, समान होता है, तभी समांतर श्रेणी होगी। यदि सार्वधातुक अलग अलग होगा तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी, यानी जो D की वैल्यू है वो कैसी होगी, सेम होगी सबकी, तो ये हमारी AP है। यदि कोई AP है तो उसका सार्वधातुक तथा इनके 3 पद, यदि AP है तो इस संख्या से अगले हमको इसके 3 टर्म और लिखने हैं। तो देखेंगे पहले AP चेक करते हैं, तो हर पिछले टर्म में से हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटाकर देखा जाता है। तो जैसे हमने यहाँ घटाया A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 क्या बचा, 2 बचा। अब ऐसे ही अगले टर्म में से पिछले को घटाया जाता है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे चलते जाते हैं। फिर घटा के देखेंगे A3 माइनस
A2, तो A3 तो 8 है और A2 कितना है 4 है, तो ये क्या आया डिफरेंस अलग अलग आया, तो D और ये भी क्या हो गया हमारा D हो गया। एक तरीके से D की वैल्यू हो गई जो निकल के आई है। पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसका तो 2 आया और इसका 4 आया, तो ये AP नहीं है, तो दी गई श्रेणी AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो इसका सार्वधातर है वो अलग अलग है, यहाँ 2 आया 4 आया, फिर 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, तो डिफरेंस है अलग अलग आ रहा है, डिफरेंस है जो हमारा, तो ये AP नहीं है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2,5/2, 3, 7/2 डॉट। तो देखेंगे A2 माइनस A1, A2 था हमारा 5/2, A1 था हमारा 2, तो एलसीएम लिया तो ये हो गया 2। चलो लिख लेते हैं इसको, D बराबर, यानी डिफरेंस है जो इन सब का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, 5 और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 1/2। अब ऐसे ही निकालेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेके करेंगे तो क्या आएगा 2, 3 दूनी 6, 5, तो क्या आ गया ये भी 1/2। फिर अगले का निकालेंगे तो क्या आएगा A4 माइनस A3, A4 है हमारा 7/2, A3 है हमारा 3 और ये हो गया 7 और 3 दूनी 6, तो क्या आ गया 1/2। यानी जो हमारी सब संख्याओं का डिफरेंस है वो क्या आया सेम 1/2 1/2 1/2, तो ये क्या है एक AP है। अब क्या कह रहा है, यदि AP है तो AP के अगले 3 टर्म ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इससे अगले 3 टर्म बताने हैं, तो ये हमारा हो गया D बराबर वैल्यू कितनी हो गई 1/2 और A बराबर हो गई है हमारी कितनी 7/2। क्यों, क्योंकि हमको इससे अगले टर्म बताने 3। तो A1 में क्या करेंगे हम, चलो A2 निकालते हैं, A1 इसको चलो A1 ही निकालते हैं, तो A1 हो गया हमारा A प्लस D, तो A प्लस D निकालेंगे तो क्या आएगा A1 बराबर A प्लस D, तो A की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ 7/2 और D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये हो गया हमारा 2, 7 प्लस 1 और ये हो गया 8/2, तो क्या आ गई पहली वैल्यू 4। अब निकालेंगे हम A2, 3 टर्म निकालने तो क्या हो जाएगा A1 प्लस D, तो A1 प्लस D, तो A1 कितना था हमारा, A1 था हमारा 4 और D की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 2, 4 दूनी 8 और 1 ये क्या हो गया 9/2। अब नेक्स्ट टर्म निकालेंगे इसका हम A3, 3 टर्म निकालने हमको, तो A3 बराबर क्या फॉर्मूला है A2 प्लस D, तो A2 था हमारा 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेके सॉल्व किया 2, 9 एकम 9 और 1 ये, तो ये हो गया 10/2 और ये क्या आ गया 5। यानी इससे अगले 3 टर्म क्या होंगे हमारे 4, 9/2, 5, तो AP हो गई हमारी। इससे अगले 3 टर्म हो गए क्या होंगे 4, 9/2, 5 डॉट। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हमको यहाँ क्या चेक करना होगा, इनके बीच का डिफरेंस। यदि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ जाता है तो AP है। तो D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1 माइनस 3/2 माइनस 1/2, तो ये हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये हो गया -2.0। अब ऐसे ही इसका निकाल के देखेंगे A3 माइनस A2, यदि सेम आता है डिफरेंस तो AP है और यदि नहीं आता है तो AP नहीं है। तो -5.2 माइनस 3.2, तो ये हो गया -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये भी क्या आ गया -2.0। अगला आता है A4 माइनस A3, तो A4 कितना है हमारा -7.2
माइनस 5.2, तो ये हो गया -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, तो ये हो गया -2.0। यानी दी गई श्रेणी क्या है हमारी, एक समांतर श्रेणी है। यानी दी गई श्रेणी एपी है, एपी या समांतर श्रेणी है, एपी है। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, यदि एपी है तो उससे अगले 3 टर्म, तो देखेंगे अगले 3 पद क्या होंगे। हमने इसको मान लिया ए बराबर आया -7.2 और डी की वैल्यू क्या आई है हमारी -2.0, तो निकालेंगे A1, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी, तो A1 था हमारा ए था हमारा -7.2, डी की वैल्यू थी -2.0, तो ये हो गया -7.2 -2.0, तो ये हो गया -9.2। A2 क्या हो गया, A2 बराबर हो जाएगा A1 प्लस डी, तो ये हो गया -9.2 प्लस -2.0, तो ये हो गया -9.2 -2.0, तो ये हो गया -11.2। अब निकालेंगे हम ऐसे A3, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा हमारा A2 प्लस डी, तो A2 कितना था हमारा -11.2, डी की वैल्यू कितनी थी -2.0, तो ये हो गया -11.2 -2.0, तो ये हो गया -13.2। तो डी की वैल्यू तो आई है हमारी -2.0, और क्या पूछ रहा है हमसे, अगले 3 पद। यानी अगले 3 पद क्या होंगे एपी के अगले 3 पद हो गए हमारे -9.2 -11.2 -13.2, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -10 -6 -2 2, तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि एपी है या नहीं है। तो डी बराबर A2 माइनस A1, यदि डी इन सब का सेम आता है, इन सभी एपी में यदि जो सीरीज है इसका डिफरेंस सेम आता है, तो ये एपी होगी -6 प्लस -10, तो ये हो गया -6 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो गया -16। फिर अगर आगे निकाल के देखेंगे ऐसे ही A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा -2 -6 -2 माइनस प्लस, और ये क्या आ गया -4। यानी जो डी की वैल्यू है वो हमारी कैसी है, सेम नहीं आ रही है, तो लिख देंगे दी गई श्रेणी एपी नहीं है, तो दी गई श्रेणी एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2 3 प्लस 3√2 डॉट। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, और पहले तो ये हमको ये चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो देखेंगे, तो एपी के लिए पहले हमको इनका डिफरेंस देखना होता है। A2 माइनस A1, तो ये हो गया 3 प्लस √2 -3, और ये कट गया तो क्या बचा, केवल √2। फिर अगली को देखेंगे, अगली क्या है हमारी, डी की वैल्यू निकाल के देखेंगे दोबारा। A3 माइनस A2, हर पिछले टर्म में से अगले टर्म को घटाने पर जो निकल के आता है वो हमारा डिफरेंस होता है। यदि सीरीज का डिफरेंस सेम आता है यानी एक जैसा आता है तो वह हमारी समांतर श्रेणी में होती है। तो ये हो गया हमारे यहाँ 3 प्लस 2√2 -3 प्लस √2, तो ये हो गया 3 2√2 -3 -√2, प्लस माइनस का कट गया, 2√2 में से एक √2 गया तो क्या बचा √2। यानी दी गई श्रेणी एक
समांतर श्रेणी है तो दी गई, तो लिखेंगे यहाँ, ये मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाला। क्वेश्चन नंबर 50 चल रहा है ये वाला, तो लिखेंगे, चलो एक और टर्म निकाल के देख लेते हैं हम। डी बराबर, एक और टर्म निकालेंगे तो A4 माइनस A3। A4 क्या था हमारा 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2। देखेंगे यहाँ तो ये हो गया 3 प्लस 3√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कट गया तो ये बचा √2। तो लिखेंगे, क्योंकि जो डी की वैल्यू है वो हमारा डिफरेंस कैसा आया, तीनों को जो हमने घटाया है, तीन टर्म जो निकाले तो क्या आया, डिफरेंस सेम आया है। यानी दी गई श्रेणी AP है। अब क्या कह रहा है, यदि AP है तो अगले तीन टर्म तथा D की वैल्यू, तो अगले तीन पद, तो अगले तीन पद देखेंगे क्या होंगे। तो D की वैल्यू तो हमारी सेम ही है, निकल के आ चुकी है। तो D बराबर है √2 और A बराबर मान लिया, क्या मान लिया, A क्या है हमारा यहाँ पर, A हमारा ये लास्ट टर्म हो गया क्या, 3 प्लस 3√2। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में इससे अगले तीन टर्म पूछ रहा है कि अगले तीन टर्म क्या होंगे। तो देखेंगे, ये मिटा देता हूँ, अगले तीन टर्म निकालते हैं। तो हमको यहाँ A और D की वैल्यू मालूम है, तो पहले A1 निकालेंगे। A1 बराबर A प्लस D, A की वैल्यू थी हमारी 3 प्लस 3√2 प्लस D की वैल्यू थी √2, तो ये आ गया 3 प्लस 4√2। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, हर अगले टर्म निकालने के लिए हर पिछले टर्म में D की वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। तो 3 प्लस 4√2 प्लस D की वैल्यू √2, तो ये हो गया 3 प्लस 5√2। नेक्स्ट टर्म में A3, तो A3 बराबर क्या होगा, A2 प्लस D, तो ये हो गया 3 प्लस 5√2 प्लस D की वैल्यू थी √2, तो ये हो गया 3 प्लस 6√2। तो हमारी AP क्या हो गई, यानी AP के अगले तीन टर्म क्या हो गए, तो तीन टर्म हो गए अगले AP के अगले तीन टर्म। देखेंगे क्या हो गए, पहला तो हो गया 3 प्लस 4√2, दूसरा हो गया 3 प्लस 5√2, और जो तीसरा है वो क्या हो गया 3 प्लस 6√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0.2 0.22 0.222, अगला आता है फिर 0.222। तो देखेंगे पहले ये हम AP है या नहीं है। तो AP के लिए पहले क्या करते हैं, A2 माइनस A1, तो घटाएंगे 0.22 माइनस 0.2, तो जब ये जाएगा इसमें से 0.2 घटाएंगे 0.2, तो बचेगा 0.02। आगे घटा के देखेंगे A3 माइनस A2, तो A3 कितना है हमारा 0.222 माइनस 0.22, तो घटाएंगे 0.222 माइनस 0.22, तो क्या बचेगा 0.002। तो ये AP है नहीं है, क्योंकि यहाँ तो बच रहा है 0.2 और यहाँ पे क्या बच रहा है 0.002। तो ये क्या है, एक AP नहीं है, यानी दी गई श्रेणी AP नहीं है, दी गई श्रेणी AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 0, -4, -8, -12। तो देखेंगे पहले यहाँ डी निकाल के देखेंगे A2 -A1, तो ये हो गया 0 माइनस, ये हो गया -4 और 0, तो ये हो गया -4 -0 = -4। फिर ऐसे अगला टर्म निकाल के देखेंगे A2 -A1 -8 माइनस का 4 -8 प्लस का 4, तो ये भी क्या हो गया -4। ऐसे जब आप अगला टर्म निकालेंगे वो भी क्या आएगा -4। तो दी गई श्रेणी, क्योंकि यहाँ पे जो डी है वो कैसा है, समांतर है, तो दी गई श्रेणी AP है। अब क्या कह रहा है, यदि AP है तो डी की वैल्यू हमको मिल ही चुकी है। तो अगले तीन पद, तो डी बराबर तो आया हमारा -4 और A बराबर है हमारा 0। तो देखेंगे A1 बराबर क्या फॉर्मूला है, A + D, A की वैल्यू 0 प्लस D की वैल्यू -4, तो ये हो गया 0 - 4 बराबर -4। और A2 निकालेंगे तो A2 आएगा हमारा A1 + D, तो A1 कितना था हमारा -4 और D की वैल्यू भी कितनी थी हमारी -4, तो ये हो गया -4 -4 क्या हो गया हमारा -8। थर्ड टर्म देखेंगे, थर्ड टर्म क्या आएगा हमारा, थर्ड टर्म होगा हमारा A2 + D, तो A2 कितना आया है हमारा -8 प्लस -4, तो ये हो गया -8 -4 बराबर -12। तो AP के अगले 3 टर्म क्या हो गए, AP के अगले 3 टर्म क्या होंगे, -4 -8 और -12। और D की वैल्यू हमको पहले ही पता थी, D की वैल्यू क्या आई थी हमारी -4। क्वेश्चन नंबर आता है 8। 8 देखेंगे भाई, 8 में क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट डॉट। तो देखेंगे डी बराबर निकालेंगे पहले A2 -A1, तो ये हो गया -1/2 -1/2, तो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 बराबर आ गया 0। अगला टर्म निकालेंगे ऐसे ही, और आगे निकाल के देखेंगे ऐसे ही सीरीज को A3 -A2, क्योंकि -1/2 -1/2, तो ये हो गया -1/2 प्लस 1/2 बराबर 0। यानी दी गई श्रेणी AP है। अब AP है तो क्या करना है हमको, इसके अगले 3 टर्म और निकालने हैं। तो अगले 3 टर्म कैसे निकालेंगे, अरे यहाँ मिस्टेक हो गई है, यहाँ हमको इससे अगले 3 टर्म निकालने थे। देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारी -12 होगी, क्योंकि अगले 3 टर्म निकालने हैं। तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पर -12, तो ये हो गई हमारी -12 और ये क्या हो गया -16। ऐसे ही जब ये -16 और ये -16, तो ये क्या हो गया -20। अब ये -20, चलो इसको नाम दे देते हैं A2, यहाँ निकाल देते हैं हम A3। तो ये हो गया A2 कितना आया है हमारा -20 और ये हो गया -20 और -4, तो ये हो गया -28। तो देखेंगे ये हो गया -16 -20 और -28, -16 -20 और ये हो गया -28। यहाँ भूल गया, इसको मान लिया हमने फर्स्ट टर्म 4 को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम पे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में जो हमारा वो तो है यहाँ पे हमारा -12 और जो D है वो कितना है हमारा, D हमारा है -4। अब सही है। तो ये हो गई -16 -20 -28। अब ऐसे ही हम इसको, इससे अगले कितने टर्म निकालने, 3 टर्म, अगले 3 पद तो निकालेंगे। तो D बराबर क्या हो गया हमारा 0 और A1 बराबर हो गया हमारा -2।
तो जब हम A1 निकालेंगे तो आएगा A1 प्लस डी यानी -1/2 प्लस 0, तो बराबर क्या आ गया -1/2। अब हम निकालेंगे यहाँ से A2 निकालेंगे तो क्या होगा A1 प्लस डी, तो A1 कितना था -1/2 प्लस 0, तो क्या हो जाएगा -1/2। A3 निकालेंगे तो क्या आएगा A2 प्लस डी, तो ये हो गया -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। तो अगले AP के अगले 3 टर्म क्या हो गए, AP के अगले 3 टर्म होंगे हमारे -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में क्या दिया हुआ है 1 3 9 27 डॉट 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 डॉट। तो पहले हम चेक करेंगे D बराबर A2 माइनस A1, यानी 3 में से 1 गया तो कितने बचे भाई 2 बचे। तो देखेंगे अब अगला ऐसे ही अगला भी निकाल के देखेंगे A3 माइनस A2 करेंगे। अब A3 माइनस A2 तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। जो D की वैल्यू है वो सेम नहीं है, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी AP नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। तो A, 2A, 3A और 4A डॉट डॉट डॉट। तो A यहाँ हम पहले D निकाल के देखेंगे तो 2A माइनस A बराबर तो आ गया A। अगला टर्म निकाल के देखेंगे कैसे कर डायरेक्ट लिख दिया था A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A इक्वल टू आ गया A। ऐसे ही अब अगला निकाल के देखेंगे A3 माइनस A2, तो ये था हमारा 3A माइनस 2A बराबर A, यानी दी गई श्रेणी AP है। अब क्या कह रहा है यदि AP है तो D और अगले 3 टर्म, तो अगले 3 पद, अगले 3 पद A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, A की वैल्यू है यहाँ पर 4A और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है यहाँ पर A। तो हम निकालेंगे A1 तो क्या हो गया A प्लस D 4 प्लस A तो बराबर क्या आ गया 5A। अब निकालेंगे हम A2 तो A2 क्या होगा A1 प्लस D, तो ये हो गया 5A प्लस A बराबर 6A। अब निकालेंगे हम A3 तो A3 क्या हो गया हमारा A2 प्लस D, तो ये हो गया 6A प्लस A बराबर 7A। तो हमारे AP के अगले 3 टर्म क्या हो गए, AP के अगले हमारे 3 टर्म हो गए 5A 6A 7A। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है A, A स्क्वायर, A की पावर 3, A की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो D निकालेंगे पहले हम यहाँ A2 माइनस A1, तो ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, क्योंकि जब तक कांस्टेंट की पावर और कांस्टेंट दोनों सेम नहीं होते हैं तब तक हम घटा नहीं सकते हैं। तो अगला टर्म भी ऐसे ही है। तो दी गई श्रेणी, तो दी गई श्रेणी AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या दिया हुआ है, 12 दिया है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ √2, √8 को लिख सकता हूँ 2√2,
18 को लिख सकता हूँ 3√2 और 32 को लिख सकता हूँ 4√2। तो ये बन गई अब हमारी AP। अब हम इसको घटा के देखेंगे। D बराबर A2 माइनस A1 यानी 2√2 माइनस √2 बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही अब अगले टर्म को घटा के देखेंगे। A3 माइनस A2 तो ये क्या हो गया, 3√3 माइनस 3√2 माइनस 2√2 तो क्या बच गया, √2। यानी दी गई श्रेणी AP या समांतर श्रेणी एक ही बात है, AP दी गई श्रेणी AP है। तो देखेंगे अगले 3 पद। तो अगले 3 पद A की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ, A की वैल्यू हो गई हमारी यहाँ 4√2 और D की वैल्यू क्या हो गई, √2। तो निकालेंगे A1 बराबर क्या फॉर्मूला है, A प्लस D यानी 4√2 प्लस √2 बराबर 5√2। जब A2 निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 आएगा हमारा A1 प्लस D यानी 5√2 प्लस √2 बराबर आ गया 6√2। जब A3 निकालेंगे तो क्या आएगा, A2 प्लस D, A2 कितना है हमारा 6√2, D की वैल्यू √2 बराबर 7√2। तो AP के हमारे अगले 3 पद क्या हो गए, 5√2, 6√2 और 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, √3, √6, √9 और √12 डॉट डॉट डॉट। तो D निकालेंगे √6 माइनस √3 तो ये इसमें से घट ही नहीं सकता है। अगला निकाल के देखेंगे ऐसे ही, यानी D निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3 तो ये घट नहीं सकता, ऐसे का ऐसा ही। अब अगला निकाल के देखेंगे तो अगला है A3 माइनस A2, ये भी D की वैल्यू है हमारी वैसे तो √9 माइनस √6, √9 को लिख सकते हैं हम 3 माइनस √6 तो ये दोनों एक जैसे हैं, D की वैल्यू नहीं है। तो ये क्या आ गया, दी गई श्रेणी AP नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो ये हो गया 1 9, ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इसका स्क्वायर हो गया 49। तो घटा के देखेंगे तो D बराबर है A2 माइनस A1 तो ये क्या हो गया 9 माइनस 1 क्या आ गया 8। अगला घटा के देखेंगे A3 माइनस A2 यानी 25 में से 9 गए तो क्या बचे 16 बचे। तो ये भी AP नहीं है। तो दी गई श्रेणी AP नहीं है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसको सभी बच्चे खुद करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट।